जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप बहुत ही तंदुरुस्त चुस्त पुस्त होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आप सभी लोगों को गीता इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, इन अ सिंप्लीफाइड वे आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप गीता का ज्ञान समझकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि कल हमने गीता की 3 श्लोक पढ़े थे। आज मैं आपको उन 3 श्लोक के आगे पढ़ाना चाहूँगा। कल हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि क्या-क्या वहाँ पे युद्ध में चल रहा है। उसके बाद हमने ये देखा कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि ये पांचों पांडव आपके शिष्य हैं, और आपकी शिक्षा की वजह से इन्होंने इतनी अच्छी व्यू की रचना करी। तो जानते हैं इसके आगे क्या होता है। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक नंबर 4। अन्यशूरा महेश्वरशा भीमर्जुना समायुधि युयुधानो विराटक्ष ध्रुवदक्ष महारथ। अब दुर्योधन ये कह रहे हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर है, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद है। तो कहने का मतलब ये है कि दुर्योधन उस समय द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि उनकी सेना में, यानी पांडवों की सेना में भीम। अब यहाँ पे दुर्योधन ने भीम का नाम सबसे पहले क्यों लिया? क्योंकि भीम ने एक कसम खाई थी। भीम ने एक पतंग ने चढ़ाई थी कि तूने जिस जांग पे बिठाने का मतलब बिठाने के लिए कहा था द्रौपदी को, मैं उसी जांग के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तो उनको पता है, दुर्योधन को पता है कि भीम बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और फिर उन्होंने अर्जुन का नाम नाम बोला है कि अरे भाई भाई अर्जुन, अर्जुन जैसा धुरंधर, अर्जुन जैसा महारथी, बहुत ही पावरफुल योद्धा वॉरियर भी उनकी सेना में है। तथा विराट, जब ये अज्ञातवास में गए थे तो ये विराट से भी मिले थे। और द्रुपद को तो आप जानते ही हो कि द्रुपद ने कौरवों को पूरा भगा ही दिया था स्टार्टिंग में। तो वो उनका संबोध कर रहे हैं कि उनकी सेना में ये लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक। दृष्टकेतु शत्रुकेतितान काशीराजक्ष वीर्यवान पुरुचिन्तु कुन्ती भोजस्य शैब्यश नरपुंडव। इसके साथ ही दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरीजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। ये योद्धा तो पहले वाले थे, लेकिन सेकंड लेवल पे, सेकंड स्टेज पे इतने बड़े बड़े योद्धा भी उनके साथ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश वीर्यवान सौभ्रद्धा द्रौपदेजश सर्व एव महारथा। इसमें दुर्योधन ये कह रहे हैं कि उनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभ्रता के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। तो दोस्तों हम एक बात जानते हैं कि महारथी क्या होता है। देखिए, 4 टाइप से आप इनको समझ सकते हैं। एक तो होता है अर्धरथी, यानी जो कमजोर रथ वाले से कमजोर इंसान से लड़ते हैं। एक होता है रथी, जो एक बार में एक ही रथ वाले इंसान से लड़ते हैं। एक होता है अरथी, जो हजार, यानी हजार रथों से भी लड़ सकने की ताकत जिनके अंदर हो, उनको बोलते हैं अरथी। और एक होता है महारथी, यानी कितने भी ले आओ, कितने भी मैं संभाल लूंगा। तो दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं उसके अंदर कि वहां उनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभ्रता के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, और ये सभी 5 पांडव क्या है वहां पे मौजूद है, और ये सभी महारथी है। ये मतलब आगे बढ़ता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधितोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ब्रवीतम् ते। अब इसमें स्टार्टिंग में मतलब
दुर्योधन ने, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुर्योधन रिस्क असेसमेंट कर रहा है, यानी कि अभी अभी यदि हम यदि कभी लाइफ में जब युद्ध लड़ते हैं, जब किसी कंपटीशन में जब हम भाग भाग लेते हैं, तो हम सामने वाली सेना के बारे में भी जानते हैं और अपनी सेना के बारे में भी जानते हैं। और एक बार ध्यान ध्यान रखना, इन सारी बातों से ये पता लग रहा है कि जो दुर्योधन है वो कितना चापलूस टाइप का इंसान है। पहले तो उन्होंने द्रोणाचार्य ऐसा मतलब कहा कि ये सब आपकी ही गलती की, आपकी शिष्य की वजह से, आपकी शिक्षा की वजह से इन्होंने इतना अच्छा व्यू रचा है। अब उसके बाद उन्होंने उन सब की तारीफ करी, उनकी जो सेना में जो जो है, प्लस अब मोटिवेशन देने के लिए अपनी सेना की तारीफ कर रहे हैं। तो आप इसको एज़ अ स्किल के तौर पे आप इसको सीख सीख सकते हैं। कभी भी आपको यदि किसी भी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना हो, किसी कॉम्पिटिशन को यदि आपको क्लियर करना हो, तो आप एक तो अपने को देखो, प्लस सामने वाले को देखो जिससे आपको लड़ाई करनी है, उसके बारे में जानो कि भाई उसमें क्या-क्या चीज़ आती है, कौन-कौन सी चीज़ से मुझको फाइट करना है, कौन-कौन सी चीज़ मुश्किल है, कौन-कौन सी आसान है। तो इन सब चीज़ का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे दुर्योधन वो रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो अब ये बताना चाह रहे हैं, किंतु हे ब्रह्मवश ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ उन्होंने बोला द्रोणाचार्य को कि आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सेना में अब कौन कौन है। आगे बढ़ते हैं। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्ते च वा। अब ये कहना चाह रहे हैं दुर्योधन कि मेरी सेना में स्वयं आप, अब देखिए कितने बड़े चापलूस है। द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है वो दुर्योधन, तो सबसे पहले बोले आप, फिर भीष्म कि हाँ भीष्म भी तो है, भीष्म पितामह तो है। जैसे भीष्म पितामह सबसे उम्रदार और सबसे पावरफुल व्यक्ति थे जो कौरव की सेना में थे। उन्होंने एक बार की बात है, उन्होंने मतिंजरा नाम की एक मछली होती है जो बहुत बड़ी होती है, 800 बाय 800 मील की इतनी बड़ी मछली को उन्होंने अपने गले में दबा के रखा था। तो इतने बड़े योद्धा, पराक्रमी, और सबसे मेन बात, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो अपनी मृत्यु जब लेना चाहे तभी वो ले सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे सेना में स्वयं आप भी हैं, भीष्म भी है, कर्ण भी है, कृपाचार्य भी है, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि की जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। आपको बता दूं कि भीष्म पितामह और कर्ण की नहीं 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 बनती, तो तभी इन्होंने भीष्म और कर्ण उन्होंने लास्ट में बोला है। तो इनके बारे में बताया कि ये सब भी हैं जो युद्ध में हमेशा ही विजयी रहे। अश्वत्थामा है, वो द्रोणाचार्य के पुत्र है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्ते तत्यजीविता नानाशस्त्रप्रहार सर्वे युद्ध विशारदा। अब दुर्योधन ये आगे बताना चाह रहे हैं, ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने को तैयार है। एक बड़ी बात बोली इसने। ये विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अब है ना, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब तो है ही सही, और इन सब की एक खास बात भी है कि ये इतने ज्यादा डिटर्मिनेंट है, इतने ज्यादा ये डेडिकेटेड है कि हम मुझको जिताने के लिए, कौरवों की सेना को जिताने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं ये। बस जान तो जाने वाली है ही सही, क्योंकि आप धर्म की भूमि पे अधर्म का युद्ध लड़ने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप मरने मरने वाले हो। लेकिन फिर भी अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कौरव ये कहता है कि ये सभी लोग, कर्ण, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े जो योद्धा हैं, जो कभी जिन्होंने पराजय नहीं नहीं देखी है, वो तक लोग मेरे लिए अपनी जान देने को रेडी है। आगे बढ़ते हैं। अप्रयाप्तं तन्तस्कामं बलं भीष्म भीक्षितं पर्याप्तं तिदमेताशं बलं भीमाभिरक्षितम्।
हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत करा है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से शरीर होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रिय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में एक कम अनुभवी नायक भीष्म द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था यदि उसकी मृत्यु कभी नहीं हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसमें दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, ये उसका दृढ़ निश्चय था। और इसमें ये कहने का बताया जा रहा है कि भीम ने कसम खाई थी कि जिस जांग पे तूने बैठाने के लिए बोला था द्रौपदी को, जब चीर हरण पे, मैं उसी जांग के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं ही तुझको मारूंगा। अब इसी बात का दुर्योधन को डर है और वो हमेशा उनसे ईर्ष्या करता है कि यदि मैं मरूंगा ना तो मैं इसी से मरूंगा और कोई मुझे मार नहीं सकता। प्लस यहाँ उन्होंने तुलनात्मक स्थिति पेश करी और अपनी सेना का थोड़ा सा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। कैसे? उन्होंने ये बोला है कि मेरी सेना में, यानी हमारी जो सेना की जो सेनापति है वो भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह जैसे योद्धा जब यदि किसी सेना को लीड करते हैं, जब किसी सेना के आगे रहते हैं, तो उस सेना की जीत होनी ही होनी है। तो इसमें इस चीज के बारे में बताया गया। तो आज मैंने आपको 10 कल से और आज को मिला के 10 श्लोक मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं अध्याय 1 के। तो हमने ये स्टार्टिंग में जाना कि जो धृतराष्ट्र था वो पहले संजय से पूछते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र भूमि में क्या चल रहा है, यानी कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जो धर्म की भूमि है, वहां पे क्या क्या चल रहा है। तो संजय बताते हैं कि वहां पे जो पांडवों की सेना है उसने बहुत अच्छी व्यूह रचना करी है। उससे घबराकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास में जाता है। फिर वो उनसे कहते हैं कि आपकी शिक्षा की वजह से ही इन्होंने इतनी अच्छी व्यू की रचना करी है। उसके बाद दुर्योधन अपनी सेना के लिए पहले उनकी सेना के बारे में बताता है कि उनकी सेना में कौन कौन है। तो वो कहते हैं कि उनकी सेना में पांचों पांडव, विराट, द्रुपद जैसे महारथी है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। तो उनकी सेना के पहले गुणगान करते हैं। उसके बाद वो द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी सेना में भी आप कृपाचार्य, भीष्म, विकर्ण, अश्वत्थामा जैसी योद्धा हैं। तो ये अपनी सेना के बारे में भी बता रहे हैं। इस तरीके से वो अपनी सेना को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक मोटिवेशन, एक फेक मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो देखो, उनकी सेना में तो इतने लोग हैं, लेकिन अपनी सेना में भी इतने लोग हैं जो कभी हारे नहीं है। तो इन सारे श्लोक से ये हमको ये पता लगता है कि दुर्योधन एक टाइप के चापलूस टाइप के इंसान है। प्लस वो जानते हुए, वो जानते हैं कि मैं अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं अधर्मी हूँ, फिर भी वो यूं कहते हैं कि ये सभी लोग मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। यानी बहुत सेल्फिश इंसान दुर्योधन। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं भानु खलीवाल आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि ये 10 श्लोक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे ये मेरा बताने का तरीका, तो आप मुझसे जुड़िए और आगे की सीरीज को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।